राम राम, जय श्री राम। बाबा सावी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम जब पहुंच गए हैं बाड़ीकोट चंदन नर्सरी एंड फार्म। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो आज मैं दुविधा जो उसको आज दूर करूँगा। नर्सरी का नाम है चंदन नर्सरी। तो हम पहुँच गए हैं चंदन नर्सरी के मार्ग पर और नीचे है चंदन नर्सरी। आज यहाँ पे हम विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं। पहले आपको दिखाया था कि यहाँ चंदन नर्सरी है, लेकिन आज उद्देश्य थोड़ा सा बड़ा है। चंदन वृक्ष, जो नर्सरी का नाम है जी, वो वृक्ष के नाम पर है या आपके शुभ नाम पर है? ये बाड़ीकोट हमारे गांव का नाम है। नहीं, चंदन नर्सरी। चंदन तो फिर बाड़ीकोट तो नाम हो गया प्रॉपर जगह का जी। उसके बाद चंदन जो है स्पेशल सैंडलवुड इसका वो करके उसके नाम। लेकिन मेरे को विशेष सूत्र ने बताया कि आपका नाम इसी चंदन सिंह भी है। चंदन सिंह नहीं, हमारा नाम किसी का नहीं है। मेरा नाम आनंद सिंह, बेटे का नाम ललित सिंह। तो गलत बताया गया मुझे। हाँ, वो गलत। धन्यवाद। चीजें जिसपे हम मतलब जो हमारे पे रिसोर्सेज हैं उसके उस पर हम बेस्ट नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई ये हम ये सफर कर रहे हैं। ये अब हमारे यहाँ भी जैसे समूह है, अब हमारी कल परसों भी किसी से बात हो रही है कि समूह के लोग हैं वो चाह तो रहे हैं, पर वही बात है कि अब हमने तो कहा है कि जैसे मेरा गेस्ट हाउस है, अभी हम बुराक तोड़ के लाए, अपने घर में ही बनाया ऑर्गेनिक, ठीक है, अपने गेस्टों को भी भेजी। अभी मैंने कम से कम 10-15 लीटर स्टार्ट किया है भेजना। अभी स्टार्ट हुआ है, हरियाणा वगैरह भेजा है मैंने बुराक का, बताया उनके हार्ट के लिए ठीक है, ये ठीक है। अब उनके और ऑर्डर आ रहे हैं, मंडवा भेजा है मैंने साथ में। बस आप कुछ छोटे से हम बताते हैं। हमने भी कि शायद आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट में लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या किया, जैसे इनिशियल टाइम पे चंदन की लकड़ी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हमने बोला चलो हम ये पाउडर बनाते हैं, ठीक है, गुड। अब उसके बाद ये हमारे सब इसमें फर्म नेम है, हमारा यूट्यूब चैनल भी, सारी चीजें हम डाल सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स। अब उसके अलावा क्या है कि अब मार्केटिंग का देखो, जब हमने स्क्रैच लेवल स्टार्ट किया डे 1 से, चलो जो फार्म पे हमारे आ रहे थे वो तो है ही, फिर हमने धीरे धीरे ऑनलाइन पे किया। उसके अलावा फिर हम यहीं पे आसपास में इधर रामनगर वगैरह में जिम कॉर्बेट पार्क में काफ़ी वहाँ पे विजिटर आता है, तो वहाँ जो शॉपिनर शॉप है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को दिखा। तो अभी धीरे धीरे करके मतलब अभी मोर देन अभी कह सकते हैं कि 1500 पैकेट से अब निकल चुके हैं। कितना 5 to 6 मंथ आपका होम स्टे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बाहर का विजिटर आ रहा है, उसको एक नया एक्सपोजर चाहिए, चाहे यहाँ का क्लाइमेट कंडीशनिंग सराउंडिंग सारी चीजें चाहिए, और साथ में उसको कुछ अपने साथ सोवेनियरिंग यादों के लिए कुछ चीजें भी ले आना है, वो यही के लिए, वो यही चीजें, ठीक है। अब सपोज दैट आई एम ग्रोइंग सैंडलवुड, आप ये वुड है, पाउडर्स है, या उसने कहा प्लांट्स, या साथ में और भी मेडिसिनल हर्ब्स हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ब्लैक टर्मरिक कर रहे हैं, ब्लैक जिंजर कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास अभी ब्लैक जिंजर तो अच्छा जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक जिंजर ही पड़ा है हमारे पास, अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीजें हम करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आने पर, तो बहुत अच्छा खासा। सर से बात हुई थी, आए थे सर, एक दिन आपसे भी बात हुई थी मेरी। आप कौन सी बात हुई? एक्चुअली क्या है ना, कट यहाँ पे है कि वो है काली हल्दी, ये है ब्लैक टर्मरिक जो आप बोल रहे थे ना मेरे से, ये इसके अंदर इसका बॉटनिकल नेम है कुरकुमा कैशिया, राइट। तो इसका अभी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और काफी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा उसको मजबूत करने के लिए, मेडिसिन वगैरह के लिए भी ये फार्मास्यूटिकल पाउडर फॉर्म में इसका यूज करते हैं। काला अदरक, हाँ, ये किस काम आता सर? ये सारी चीजें सर ये अपने मेडिसिन के लिए या मेडिसिन के लिए ही। मेडिसिन भी दो चीजें हैं ना, मेडिसिन में एक होती है क्योरिंग चीजें और एक होती है आपको प्रिवेंटिव चीज। एक भूख ना लगना और खाना को डाइजेस्ट करना, तो दो चीज अलग अलग होगी। तो ये प्रिवेंटिव चीज के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा, हाँ, कि बीमारी ना लगे उसके लिए हम अपने इम्यून पे काम कर रहे हैं, अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और हमारे और भी सारी चीजें हैं, ऑर्गन्स वगैरह अच्छे से हमारे मजबूत, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये हमें नॉलेज भी नहीं है इतनी, हमने तो नॉर्मली रोक दिया, उसे कर दिया जी, तो हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया वहाँ सक्सेसफुल। तो क्या है वहाँ, क्या वैसा करते हैं? देखो, अगर सैंडलवुड की बात करें तो मे बी आपने वन टाइम लगाया, प्रोसेस क्या रही उसमें भी लैगिंग हो सकती है ना। अब अगर हम वन टाइम बोलें, जैसे हमारा यहीं का ले लें, जैसे हमने करा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से करा, क्या उसका होस्टेरियम मैनेजमेंट है, गड्ढा हमने की सैच के बनाया, सीड तो नहीं है, वाटर वहाँ पे लॉगिंग तो नहीं कर रहा, नीचे कोई रॉक तो नहीं है, बहुत सारी, या कोई दीमक तो नहीं है, टर्मेट तो नहीं है, फंगस तो नहीं, बहुत सारी चीज़ों को हम कह के ये चेक पॉइंट्स को अगर हमने देख लिया, देन
हम एक मतलब मेरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे सूटेबल है या नहीं। एज फार एज नो फार्मर इज कंसर्न, तो भी बहुत सारे फार्मर्स इधर मोलेखाल साइड में और आपके पर्टिकुलर सलमानों के अलावा भी एडिशनल इलाके में जो वहाँ पर ग्रो अच्छे से कर रहे हैं। इवन अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ तो जैसे इधर चमोली में हमारा अच्छे से वहाँ पे ग्रो हो रहा है, रुद्रप्रयाग में अच्छे से हो रहा है, वो तो हमसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, तो इतना सफरिंग वाली बात नहीं है। हाँ, मे बी ये रीज़न हो सकता है कि आपकी जो वाइबिलिटी है ना, सो अगर आपने 100 प्लांट्स लगाए तो आपका 40% ही वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, 60% आपका हो रहा है। तो उसको आप अगर उस रेशियो पे आपको लाना है तो आपको फिर नंबर ऑफ सैपलिंग पे बैकअप करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने मान लो फर्स्ट ईयर आपने 500 प्लांट लगाए, उसमें से आपके 200 ही सर्वाइव करे, 300 प्लांट डैमेज हो गए, देन फिर आपने फिर अगला लॉट किया। तो इस प्रकार से आप ये हिट एंड ट्रायल करते करते आप उस प्रोजेक्ट को वहाँ तक ले जाना चाहिए। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 10 पेड़ लगाता हूँ आपकी मदद से जी, तो उसका क्या खर्चा आएगा उसका? सर अभी तक तो प्लांट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 150 रुपीज़ पर प्लांट है, जो साल सवा साल का प्लांट रहता है और काफ़ी ग्रीननेस वगैरह प्लांट रहता है, तो ये इसकी कॉस्ट है। बाकी बल्क अगर ऑर्डर्स पे रहेंगे, मतलब ये सब्जेक्टिव है। जैसे आप आएंगे, मेहनत करेंगे वहाँ पे। सर देखो, अभी तक तो जो हम फार्मर्स को पूरा एक प्रोसेस बताते हैं कि कैसे गड्ढे वगैरह बनाने हैं, क्या उसका तरीका है, दूरी का क्या होना चाहिए, गड्ढे में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, उससे पहले आपका छाया वगैरह, वहाँ पे वाटर पानी ठहराव वगैरह ना हो, ज़्यादा शेड वहाँ ना आए, तो ये बहुत सारी चीज़ों को फार्मर्स को बताते हैं जिससे कि उसका डाउट क्लियर हो जाता है और वो ग्राउंड पर अच्छे से एग्जीक्यूशन उसका कर पाता है। तो ये इसका कौन से वेदर में लगानी है हमें? देखो, इस बार के अगर वो कर रहे हैं तो आप मानसून पे फोकस करें। मानसून से पहले आप प्रिपरेशन ये कर लें कि जो भी वहाँ पे आपके मतलब अगर जहाँ पे कटाई हटाई आपको करनी है, 2-3 चीज़ों को आप मेजरली ध्यान रख लीजिए। चंदन को सबसे ज़्यादा जो है सन एक्सपोजर फेवर करता है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतना ही आपके लिए सैंडलवुड अच्छा फेवर करेगा, पहली बात। सेकंड थिंग्स है, बारिश आ रही है, सेकंड थिंग्स है आपका जो इसके अलावा पानी जहाँ पे ठहरता है उसको अब आप अवॉइड करें, ठीक है। तीसरी बात, जहाँ पे आपका ये मतलब अगर बहुत ज़्यादा छाया आ रही है इसको अवॉइड कर लें, सन एक्सपोजर अच्छा आ गया, पानी यहाँ पे ठहर रहा है वो अवॉइड कर लें। और बहुत ज़्यादा अगर अब वो बनाते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि अगर आप बहुत दूरी का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हाई डेंसिटी पर भी काम करते हैं, तो उसमें भी वो सक्सेस नहीं है। इसको सेमी रूट पैरासिटिक है क्योंकि अर्ध परजीवी है, तो उसको एक दूसरे प्लांट की भी जरूरत होती है। मेल फीमेल प्राइमरी नहीं, मेल फीमेल नहीं कह सकते, कंपेनियन प्लांट बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, उसके साथ और साथ में अकॉर्डिंग टू एज वाइज, जैसे ना आप स्टार्टिंग में जब सैपलिंग्स हम आपको दे रहे हैं तो आप उसमें चना कुछ टाइम के लिए और अरहर 2 से 3 साल के लिए इजीली उसकी प्रूनिंग क्रॉपिंग करेंगे तो प्राइमरी होस्ट का काम कर जाएगा। इंटरमीडिएट में अगर ऑलरेडी वहां पे कोई एडजेसेंट प्लांट्स लाइक छोटे वाले, मतलब बहुत बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगर हैं, जड़ें वगैरह उससे कनेक्ट हो सकती है तो उनको भी आप लगा सकते हैं। लाइक उसमें इंटरमीडिएट में हमारे पास लेमन वगैरह हो जाता है, या छोटे अपने आजकल हाइब्रिड गवाबास वगैरह हो गए, फ्लावर भी लगा सकते हैं। बट हम वो चीजें करें कि जिसमें हमको मॉनेटरी रूप से भी कुछ कमर्शियली हमको कुछ रिटर्न मिले। और उसके बाद परमानेंट होस्ट में फिर आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे उसमें आंवला है, कहीं पे अफ्रीकन महोगनी है टिम्बर के लिए, मालाबार नीम है, सरू है। तो इसमें सैंडलवुड की क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव होगी ऑयल टर्म्स में, और एट द सेम टाइम आपका जो है हार्डवुड भी अच्छा ज़्यादा बनेगा, अच्छी ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए अगर आप रखेंगे तो आई थिंक सैंडलवुड को एक अच्छे जर्नी। तो आप एक बार कभी समय हो तो आपके पास तो एक दिन विजिट कीजिए उधर। चलो ठीक है, मुझे अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देना और लोकेशन दे देना, ठीक है, और फिर आपकी वहाँ साइट पे विजिट कर लेते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए। 8076 9042 40 8076 904240 ललित आनंद से। सर पहले जैसे आपसे बात हुई थी मेरी जी, तो सैंडलवुड के हमने लगा दिए, तो फिर साथ में जो हम काली अदरक बोते हैं वो कितने टाइम के बाद बो सकते हैं वहाँ पे? देखो, काली हल्दी तो आप इनिशियली हम उसको कैश क्रॉप का मॉडल बना रहे हैं, जैसे एक पोर्टफोलियो होता है। आप इसको फार्मर अगर जो फुली उसकी लाइवलीहुड इसी पे चल रही है तो उस हिसाब से इसको प्लान बनाए। ये व्हाट्सएप नंबर भी आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर जैसे लॉन्ग टर्म्स के लिए तो आपका चंदन हो गया, एट द सेम टाइम अगर आप काली हल्दी, काला अदरक, ये चीजें आप करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक सस्टेन पूरा एक ना वो बन जाएगा कि आपको मतलब आपकी आजीविका के लिए भी काम चल रहा है और आप लॉन्ग टर्म्स का भी काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो सैंडलवुड के साथ में चीजें हो सकती हैं।
तो थोड़ी सी बात हुई है और सर को हमने मना लिया है, हमारे गांव आएंगे, मीटिंग होगी, सोइल को देखेंगे, सब कुछ होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास पहुंचा दिया इस वीडियो के माध्यम से। अभी आपकी इच्छा है, खेत को बंजर मत छोड़िए, कुछ ना कुछ कीजिए, एक लगा लीजिए पोते के नाम पे, एक पोती के नाम पे। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।